बंद करने को कहा। शिन ने आंखें बंद की, उसका हाथ पकड़ा और तभी सबकी नजरें उधर पड़ी। वह उसके करीब आकर उसे किस किया और फिर दोनों हाथ पकड़कर वहां से साथ बाहर निकल गए। वह हैरान थी कि वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही उसने साफ कहा था कि वह उससे नफरत करता है। लेकिन इस बार उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं? मैं तो यह सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता और तुम्हारा सपना पूरा करने में मदद करना चाहता हूं। शिन को एक पल को लगा यह क्या? यह तो उस पर तरस खा रहा है और उसे किसी की सिंपैथी बिल्कुल नहीं चाहिए थी। इसलिए वह सीधे वहां से चली गई। वह पीछे से बोला, अरे कम से कम होटल की मेरी वीजा कार्ड तो ले लो, ऐसे मत जाओ, टैक्सी लेकर जाना। तो उसने गुस्से में कहा, अच्छा तो अब देखना मैं सबसे महंगी टैक्सी लेकर जाऊंगी। अगले दिन जब वो होटल पहुंची तो शर्म से पानी पानी थी और जैसे ही उसने चामिन को देखा वो उसे अवॉइड करने लगी। लेकिन वह बड़े कैजुअल अंदाज में बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को अवॉइड करने की कोई जरूरत है। वह तो बस एक किस थी। उसे लगा कि वह इतना चिल क्यों है, तो उसने भी एटीट्यूड में कहा, हाँ सही है, मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। चलो मान लेते हैं कि मैंने बस समुद्री कीड़े खा लिए थे। डन। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल होकर अपने काम में जुट गई। लेकिन तभी वहां आ गया वो टॉक्सिक इंसान। शिन ने कोशिश की कि वह उसे पोलाइट तरीके से हैंडल करे। उसने उसे चाय सर्व की लेकिन गलती से अपने ऊपर ही गिरा दी। हंग ने तुरंत अच्छे इंसान की एक्टिंग करते हुए आइस उठाई और उसकी हाथ पर रख दी। वह भोली भाली शिन तुरंत उसकी स्वीटनेस के जाल में फंस गई और उसकी सारी हरकतें भूल बैठी। हंग ने फिर स्मूथ आवाज में कहा, क्या ख्याल है मेरे स्टूडियो चलोगी? और वह भी उसकी बातों में आकर मान गई। ऊपर से उसने उसे एक हेयर पिन गिफ्ट किया, खुद उसके बालों में लगा दिया। वह तो खुश ही हो गई। उसे लगा कि शायद वह सच में उसे लाइक करने लगा है। उसे क्या पता था कि यह सब वह सिर्फ हमारे चामिन को चिढ़ाने और उसे चैलेंज करने के लिए कर रहा है। इसलिए वह सीधा हमारे चामिन के ऑन पहुंची और पूरी कहानी बता दी। उसने माथा पकड़कर कहा, तुम पागल हो क्या? प्लीज बताओ कि तुम सच में उसके स्टूडियो नहीं जाओगी? तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, क्यों नहीं जाऊंगी? तुम्हारा रिएक्शन ही तो सब बदल गया। यही तो हमारा प्लान था ना। लेकिन उससे पहले एक बात कंफर्म करनी है। मुझे तुम्हें एक बार फिर किस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे शक है किसी बात पर। और अगर मेरा डाउट सही निकला तो हम दोनों की वाट लग जाएगी। वह दंग रह गया। क्या तू पागल हो गई है क्या? क्या कंफर्म करना है तुझे? वह बोली, डर मत, यहाँ कोई नहीं है, बस आंखें बंद कर लो। लगता था वो यह चेक करना चाहती थी कि उसके दिल में फीलिंग्स किसके लिए है, लेकिन वो डर के मारे मानने को तैयार ही नहीं था। वो बोली, वाह तुम तो बहुत बड़े डरपोक निकले। आखिर डर किस बात का है? उसने बस झुंझुलाकर कहा, बस तुम स्टूडियो चली जाओ। बस वो हैरान रह गई। यह वही इंसान है जो अभी तक कह रहा था कि वह उसे वहां नहीं जाने देगा और अब खुद भेज रहा है। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यूं ही थोड़ी जाने दूंगा। शिन को लगा चलो इंसानियत बाकी है इसके अंदर, लेकिन जनाब उसे सीधे ऐसे कमरे में ले गए जहां ढेरों कपड़े थे। बोले, कुछ अच्छा पहन लो फिर जाना। वो बोली, ओह तो तुम इतनी देर से मुझे सजाने में लगे हो। मैं बेवकूफ हूं जो सोचा था तुम अच्छे हो रहे हो। खैर उसने एक आउटफिट चुना और चली गई उस टॉक्सिक हंग के पास।